वेलकम टू लाइव स्टडी क्लास यूट्यूब चैनल। आज 30 नवंबर 2020 से करंट अफेयर्स के टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस किए मिलेंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ और वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करनी है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 का नाम दिया है? हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 का नाम दिया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्वारंटाइन। क्वारंटाइन वर्ड को कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 का नाम दिया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, आपको याद रखना है, क्वारंटाइन वर्ड है। क्वारंटाइन इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने क्वारंटाइन शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 का नाम दिया है। यह शब्द इस वर्ष कैम्ब्रिज डिक्शनरी में सबसे अधिक खोजे जाने वाला शब्द है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बेंगलुरु के बारिंग मेडिकल कॉलेज का नाम किसके नाम पर रखा गया है? आपको बताना है कि बेंगलुरु के बारिंग मेडिकल कॉलेज का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर बेंगलुरु के बारिंग मेडिकल कॉलेज का नाम रखा गया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपको याद रखना है, अटल बिहारी वाजपेयी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बेंगलुरु में वारिंग और लेडी कार्जन मेडिकल कॉलेज और रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल लॉन्च किया है? आपको बताना है कि हाल ही में किसने इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल लॉन्च किया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर जी ने इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल लॉन्च किया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल में जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को दूर करने के लिए और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर सरकार द्वारा उठाए जा रहे सभी प्रमुख कदम होंगे। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फीफा की ताजी रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा है? आपको बताना है कि हाल ही में फीफा की ताजी रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 104वें स्थान पर। भारत 104वें स्थान पर रहा है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फीफा की रैंकिंग में भारत 104 नंबर पे रहा है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इंडियन नेशनल टीम फीफा की नवीनतम रैंकिंग में 104वें स्थान पर पहुंच गई है और अक्टूबर 2020 में रैंकिंग में भारतीय टीम 108वें स्थान पर थी। अब बात है फीफा की, तो अध्यक्ष कौन है? गियानी इन्फेंटिनो, और इसकी स्थापना 21 मई 1904 में और इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहा है। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो के नीचे लाल कलर सब्सक्राइब बटन दिया है, उसको प्रेस कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको यहाँ से नोटिफिकेशन वीडियो की मिलती रहेगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का आधारशिला का उद्घाटन किया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में नितिन गडकरी ने 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश की बात आई है तो राजधानी क्या है उत्तर प्रदेश की? लखनऊ। मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी से। और राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहा है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फिट इंडिया स्कूल वीक का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है?
अभी हाल ही में किसने फिट इंडिया स्कूल वीक का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है? तो सही आंसर हो जाएगा खेल मंत्री किरेन रिजिजू। किरेन रिजिजू ने फिट इंडिया स्कूल वीक का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपको याद रखना है किरेन रिजिजू, इसका सही आंसर हो जाएगा। खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने फिट इंडिया मिशन के तहत फिट इंडिया स्कूल वीक कार्यक्रम का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने तीसरी वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेश बैठक आरई इन्वेस्ट 2020 का उद्घाटन किया है? अभी हाल ही में किसने तीसरी वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेश बैठक आरई इन्वेस्ट 2020 का उद्घाटन किया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। आपको याद रखना है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तीसरी वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेश बैठक और एक्सपो का उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जेम्स वोल्फेंसन का निधन हुआ है, वह कहाँ के पूर्व अध्यक्ष थे? आपको बताना है कि जेम्स वोल्फेंसन कहाँ के पूर्व अध्यक्ष थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ल्ड बैंक। जेम्स वोल्फेंसन विश्व बैंक के पूर्व अध्यक्ष थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जेम्स वोल्फेंसन 1995 से 2005 तक 10 साल तक विश्व बैंक समूह के 9वें अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। आपको ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में साइकिल अभियान शुरू किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। राजस्थान और गुजरात में भारतीय सेना ने साइक्लिंग अभियान शुरू किया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। राजस्थान और गुजरात इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय सेना के कोडार कोर्स ने 1971 में भारत पाक युद्ध में भारतीय सशस्त्र बलों के स्वर्ण जयंती उत्सव के उपलक्ष्य में गुजरात और राजस्थान में 1971 किलोमीटर साइकिल चलाना अभियान शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है एग्जाम में, तो ऐसे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। हाल ही में आईसीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ग्रेगर वॉर्केल इसके नए अध्यक्ष बने हैं। आईसीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ग्रेगर वॉर्केल इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। न्यूजीलैंड के ग्रेगर वॉर्केल को आईसीसी का नया अध्यक्ष चुन लिया गया है। अब बात है आईसीसी की, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। इसको सीईओ कौन है? मनु शाहनी। और मुख्यालय कहाँ पर है? दुबई, संयुक्त राज्य अमीरात। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत की है? हाल ही में किसने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत की है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना शुरू की है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक आपको याद रखना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आईपीपीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। आपको ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में श्री गुरु नानक देव जी के जीवन पर लिखी गई पुस्तक का विमोचन किसने किया है? हाल ही में श्री गुरु नानक देव जी के जीवन पर लिखी गई पुस्तक का विमोचन किसने किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने श्री गुरु नानक देव जी के जीवन पर लिखी गई पुस्तक का विमोचन किया है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपको याद रखना है पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? कृपाल सिंह इस पुस्तक के लेखक हैं। आपको ये भी याद रखना है। पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, हाल ही में राष्ट्रीय फार्मेसी सप्ताह
का कौन सा संस्करण बनाया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 59, 59वां संस्करण राष्ट्रीय फार्मेसी सप्ताह का बनाया गया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, आपको याद रखना है। आज का क्वेश्चन आपके लिए है, हाल ही में भारतीय संविधान दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में भारतीय संविधान दिवस कब मनाया गया है? आपके ऑप्शन ए 23 नवंबर, बी 24 नवंबर, सी 25 नवंबर या डी 26 नवंबर। आप अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें, सही आंसर जरूर बताएं। बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको सेशन अच्छा लगा हो, और आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको उस वीडियो की पीडीएफ चाहिए या वीडियो का नोटिफिकेशन चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करने से नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको करंट अफेयर्स की मिलती रहे। और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें।